वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 38 है। इसके पहले हम 37 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पेरिस जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला शैली जो है यह मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार राज्य से जो है संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे औरम कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर औरम जो है सभी को कंफ्यूज कर रहा होगा, आप लोगों को बताएंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं। औरम जो है एक लैटिन शब्द होता है और इसका जो है आशय होता है सोना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ब्राजील की आधिकारिक जो है यानी कि ऑफिशियल भाषा का नाम जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूरी देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार जो है यह मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवा में परागण यानी कि पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एनिमोफिली जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह मद्य निषेध में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कागज का आविष्कार जो है कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी जो है यह प्रश्न को करा चुके हैं। और यह एक बार जो है मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चीन देश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रात में जो है आकाश में जो है सबसे चमकीले तारे जो है कौन से हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में से जो है आप लोग को चुनकर बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरियस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेनाइट जो है किसका एक उदाहरण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नेयस चट्टान का, जिसको कि इंग्लिश में जो है इग्नियस रॉक के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है किस योगदान के लिए जो है एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, टीका के लिए जो है एडवर्ड जेनर जो है यह प्रसिद्ध है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राजा ने जो है पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए जो है नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग सभी को जो है ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र चोल। यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और हमेशा जो है यह प्रश्न जो है रिपीट कर देता है। 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध और 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पंच कार्ड को और क्या कहा जाता है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग केवल ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है पंच कार्ड को। अच्छा, यह पंच कार्ड का जो है होलेरिथ कार्ड के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी देना चाहेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए अमेरिकी जो आविष्कारक जो है यानी कि हरमन जो होलेरिथ ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंच कार्ड टेबुलेटर का आविष्कार किया था और इसी कारण से जो है पंच कार्ड को जो है यानी कि होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। कारण यही है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप लोग को तो पता हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लीवर, जिसको हिंदी में जो है जिगर के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिश में जो है किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने जो है फुटबॉल का विश्व कप खिताब जो है सबसे अधिक बार जो है जीता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए
कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसी 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील देश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 1 बार फायरमैन, 1 बार मद निषेध और 2 बार जो है यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी जो है जबरदस्त प्रश्न है और इसको भी जो है आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डेमोग्राफी के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक किस राज्य में जो है अवस्थित है। यहां पर 4 राज्य का नाम दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद राज्य में जो है यह अवस्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए जो है निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है कितना होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 वर्ष जो है यानी कि होना चाहिए उनका न्यूनतम उम्र। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसे पूछ दे कि राज्यसभा में जो है निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए 30 वर्ष जो है होना चाहिए। तो दोनों को जो है आप लोग को साथ साथ में जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। तो ये भी जो है आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी जो है प्रश्न पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीन ए इलाही जो है यह किसके द्वारा जो है प्रचारित किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शब्द टी जो है यह किस खेल के साथ जो है जुड़ा हुआ है। यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए गलती सभी से होता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्फ से जो है संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस क्रांतिकारी ने जो है खुद से जो है मौत को गले लगाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब तो जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश जो है बंदरगाह विहीन देश है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट जो है यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील जो है कौन सी है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। जबरदस्त प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपिरियर झील। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 बार कांस्टेबल, 2 बार मद निषेध, 1 बार फायरमैन और 1 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका भी जवाब जरूर देना पड़ेगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा जो है यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में जो है लैंगरहेंस के आइलेट्स जो है कहां पर पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहां पर जो लैंगरहेंस आइलेट्स जो होते हैं यह अग्नाशय का एक हिस्सा है और इसकी खोज जो है लैंगरहेंस नामक चिकित्सा वैज्ञानिक के द्वारा जो है किया गया था और यहां से जो है इंसुलिन का स्राव जो है होता है। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्रेवासे के नाम से जो है इसे जाना जाता है या कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेशेल्स द्वीप जो है यह कहां पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर में जो है यह अवस्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, एक भी प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है। डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए और डेली रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होता है। और जितना कराया गया है यदि उतने को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।